दो बहनें 12 फीट गहरे ऊपर से लॉक हुए स्विमिंग पूल के नीचे फंस जाती हैं। ऊपर मजबूत फाइबर ग्लास का भारी कवर बंद हो चुका है। उनके फोन भी डेड हैं। आसपास कोई इंसान नहीं है और अगले 3 दिन तक ये पूल खुलने वाला नहीं। जब हर रास्ता बंद हो और हर मिनट बॉडी का तापमान गिर रहा हो तो बचने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत ब्री से होती है, जो वीकेंड पर एक पब्लिक स्विमिंग पूल में आई है। वो अपना ब्लड शुगर चेक करने रुकती है, फिर अपनी रिंग निकाल कर वापस स्विमिंग करने लगती है। और दूसरी तरफ पूल का मैनेजर नोटिस लगा रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि पूल छुट्टी तक बंद रहेगा। थोड़ी देर में उसकी बहन जोना भी उसे ज्वाइन करती है। पूल लगभग खाली है, स्टाफ घर जाने की तैयारी में है और दोनों बस थोड़ा रिलैक्स करने और टाइम स्पेंड करने आई हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि बस एक गलत फैसला उन्हें 12 फीट गहरे पानी में फंसा देगा। ब्री और जोना आराम से स्विम कर रही होती हैं। तभी पूल का मैनेजर उन्हें बाहर आने के लिए कहता है और हल्की बातचीत में बताता है कि अब पूल 3 दिन के लिए बंद रहेगा क्योंकि लंबा हॉलिडे वीकेंड शुरू हो रहा है। दोनों जैसे ही बाहर निकलती हैं और ब्री को पता चलता है कि उसकी डायमंड रिंग गायब है। वो घबराहट में बैग में रिंग ढूंढने लगती है। मैनेजर घर के लिए निकलने वाला होता है, इसलिए उन्हें भी जाने के लिए कहते हैं। ब्री रुकने को कहती है और रिंग ढूंढने लगती है। तभी जोना को रिंग पूल में दिखती है और ब्री बिना सोचे समझे सीधा 12 फीट नीचे डाइव लगा देती है क्योंकि उसे लगता है वो 2 मिनट में निकाल लेगी। जोना भी तुरंत कूद जाती है। इनकी ये गलती आगे बहुत भारी साबित होती है। दोनों नीचे जाकर देखते हैं कि रिंग ड्रेन की जाली में अटकी हुई है। ब्री उसे जोर लगाकर खींचती है लेकिन वह हिलती नहीं। जोना कहती है छोड़ दे, बाद में स्टाफ से बोल देंगे, लेकिन ब्री मना कर देती है क्योंकि रिंग बहुत महंगी है और उसे लगता है अगर अभी नहीं निकाली तो हमेशा के लिए खो जाएगी। दोनों बारी बारी से सांस रोककर नीचे जाती हैं, उंगलियों से ग्रिल को खुरचती हैं, नाखून मुड़ जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें यह बस एक छोटी सी दिक्कत लग रही है। उसी समय ऊपर पूल मैनेजर चारों तरफ देखता है। उसे पानी कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि दोनों नीचे झुकी हुई हैं। वह रोज की तरह मशीन ऑन करता है और भारी मैकेनिकल कवर धीरे धीरे सरकना शुरू हो जाता है। नीचे उन्हें अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। अचानक जोना के बाल जाली में उलझ जाते हैं और उसका शरीर झटका खाता है। वह ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन बाल फंस जाते हैं। ब्री को पूल का कवर बंद होते दिखता है। वो तुरंत पूरे जोर से उसके बाल खींचती है। कुछ बाल वहीं टूट जाते हैं और दोनों घबराकर ऊपर तैरती हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचती हैं ऊपर पूरा कवर बंद हो चुका होता है और मैनेजर छुट्टी के लिए घर जा चुका होता है। वे दोनों हाथों से उसे धक्का देती हैं, पानी में उछलकर उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह जरा सा भी नहीं हिलता। अब उन्हें एहसास होता है कि यह पूरी तरह सील हो चुका है। जोना जोर जोर से चिल्लाती है, कवर पर मुक्के मारती है। ब्री भी साथ देती है लेकिन आवाज ऊपर नहीं जाती, सिर्फ अंदर गूंजती रहती है। वे बार बार उछलती हैं, सिर टकराती हैं, लेकिन हर बार वही सख्त लोहे की प्लेट सामने होती है। वे दीवारों को टटोलती हैं, कोई सीढ़ी नहीं, कोई पाइप नहीं, कोई खुला हिस्सा नहीं, सिर्फ चिकनी कंक्रीट की दीवारें। उन्हें एक छोटा वेंट दिखता है लेकिन इतना छोटा कि हाथ भी ठीक से अंदर न जाए। जोना फोम बोर्ड से उसे खुरचती है लेकिन सिर्फ ऊपर की परत निकलती है, रास्ता नहीं बनता। अब तक वे पूरी तरह समझ चुकी हैं कि वे सच में फंस गई हैं। ब्री कहती है शांत रहो, कोई न कोई आएगा, लेकिन जोना याद करती है कि आज शुक्रवार शाम है और पूल सोमवार सुबह से पहले नहीं खुलेगा, यानी कम से कम 3 दिन। यह सुनते ही ब्री की सांस तेज हो जाती है। वे फिर कवर को धक्का देती हैं, इस बार गिनती करके साथ में पूरा जोर लगाती हैं, लेकिन पानी में पैर फिसलते हैं और कवर हिलता भी नहीं। जोना की हथेलियां रगड़ से छिलने लगती हैं। पानी अब पहले से ज्यादा ठंडा लगने लगता है। वे लगातार हिलती डुलती रहती हैं ताकि शरीर गर्म रहे, लेकिन ताकत सीमित है। ब्री कहती है हम बारी बारी से आराम करेंगे। ठंड का असर साफ दिखने लगता है। ब्री के दांत किटकिटाने लगते हैं। वह कहती है सब ठीक है, लेकिन उसके होंठ हल्के नीले पड़ रहे हैं। जोना उसे लगातार बात करते रहने को कहती है ताकि वह होश में रहे। वे बचपन की बातें छेड़ती हैं, पुराने झगड़े याद करती हैं, सिर्फ इसलिए कि दिमाग चलता रहे। हर कुछ मिनट बाद वे फिर कवर धक्का देती हैं, जैसे शायद इस बार कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन हर बार वही नतीजा। समय बीत रहा है, उनके हाथ सुन्न होने लगे हैं, उंगलियां ठीक से मुड़ नहीं रही, दीवार पकड़ती हैं तो पकड़ ढीली पड़ जाती है। जोना समझ जाती है कि अगर वे ऐसे ही इंतजार करती रहीं तो पहले शरीर जवाब देगा, फिर दिमाग। फिर डाइव करके रिंग निकालने की कोशिश करती है और इस बार रिंग निकाल लेती है। अब तक उन्हें लग रहा था कि सबसे बड़ा खतरा ऊपर बंद कवर है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ब्री का फोन अचानक 1 सेकंड के लिए ऑन होकर बज उठता है। उस खाली गूंजते पूल में वह रिंगटोन किसी चमत्कार जैसी लगती है। उसका बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा है। ब्री कहती है कि कॉल ना उठाने की वजह से वो शक करेगा और फिर शायद ढूंढने आएगा, लेकिन तब उसका बॉयफ्रेंड वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो बोलता है कि वो बाहर जा रहा है और घर देर आएगा। उनकी ये उम्मीद खत्म होती है। ब्री की कंपकंपी पहले से तेज है। जोना उसे पकड़कर पास रखती है ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। तभी ब्री की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है और वह कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। दरअसल ब्री को डायबिटीज होता है और उसका इंसुलिन बैग में बाहर पड़ा है। अगर उसकी शुगर गिर गई तो वह बेहोश हो सकती है, कोमा में जा सकती है और यहाँ कोई मेडिकल मदद नहीं है। जोना तुरंत उसे बात करते रहने को कहती है, उसे जगाए रखती है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह चुप हो गई तो हालत और बिगड़ेगी। थोड़ी देर बाद किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई ऊपर से झांकता है। दोनों एक साथ मदद के लिए चिल्लाती हैं। ऊपर खड़ी औरत पहले हैरान होती है, फिर समझती है कि वे सच में फंसी हुई हैं। वह कहती है वह मदद करेगी। कुछ ही मिनटों में वह उनके बैग से पैसे और बैंक कार्ड निकाल लेती है। फिर कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर देती है ताकि कोई रिकॉर्ड न रहे।
वापस आकर वह सामान्य तरीके से उनसे बात करने लगती है, जैसे सब कुछ शांत हो। उसी बातचीत में वह अपना नाम बताती है, क्लारा, और बताती है कि वह हाल ही में जेल से बाहर आई है, उस पर बहुत कर्ज है और उसकी एक छोटी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी उसी पर है। उसकी आवाज में शिकायत और थकान दोनों झलकते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका लहजा बदल जाता है और वह साफ कहती है कि अगर बाहर निकलना है तो पहले उनके कार्ड का पिन बताना होगा। अब जोना को समझ आता है कि यह मदद नहीं, ब्लैकमेल है। जोना गुस्से में उसे गाली देती है और मना कर देती है। क्लारा का चेहरा सख्त हो जाता है और वह तुरंत पूल का हीटिंग सिस्टम बंद कर देती है। कुछ ही मिनटों में पानी और ज्यादा ठंडा होने लगता है। ब्री के दांत तेजी से बजने लगते हैं, उसका शरीर कांप रहा है। जोना समझ जाती है कि अगर वह जिद करती रही तो ब्री नहीं बचेगी। आखिरकार वह पिन बता देती है। क्लारा कहती है वह पैसे निकाल कर लौटेगी और फिर उन्हें बाहर निकालेगी। बाहर एटीएम पर क्लारा जब पैसे निकालती है तो उसे पता चलता है कि खाते में सिर्फ करीब $80 हैं। वह गुस्से से भर जाती है, उसे लगता है उसके साथ धोखा हुआ है। वह वापस पूल में आती है, नीचे झांककर कहती है कि उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया है और वह उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकालती। जोना समझाने की कोशिश करती है कि ब्री को डायबिटीज है और उसे मदद चाहिए, लेकिन क्लारा को लगता है वे नया बहाना बना रही हैं। ब्री की हालत और बिगड़ती जाती है। जोना गुस्सा होकर क्लारा को वेंट के पास बुलाती है और जैसे ही वह झुकती है, जोना उसे अचानक चोट पहुंचा देती है। दर्द और गुस्से में क्लारा पूल का क्लीनिंग सिस्टम ऑन कर देती है। कुछ ही सेकंड में तेज क्लोरीन गैस पूरे पूल में फैल जाती है। ब्री चक्कर खाने लगती है और संतुलन खो देती है। वह पानी में नीचे डूबने लगती है। जोना उसे पकड़कर वेंट के पास ऊपर रखने की कोशिश करती है ताकि उसे थोड़ा हवा मिल सके। ऊपर खड़ी क्लारा देखती है कि दोनों सच में मर सकती हैं। घबराकर वह क्लीनिंग सिस्टम बंद कर देती है, लेकिन वह उन्हें तुरंत नहीं बचाती, बल्कि कहती है अगर उन्हें जिंदा रहना है तो ब्री की डायमंड रिंग उसे देनी होगी। ब्री कुछ पल झिझकती है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह उसे रिंग दे देती है। क्लारा सोचती है इसे बेचकर उसे अच्छा पैसा मिल सकता है। अब वह कंट्रोल रूम में जाती है और पूल कवर खोलने के लिए कोड डालती है, लेकिन स्क्रीन पर एरर दिखता है। मैनेजर ने पहले ही पासवर्ड बदल दिया है। वह घबरा जाती है। कुछ पल वह सोचती है कि क्या मदद के लिए कॉल करे, लेकिन उसे याद आता है कि उसने उन्हें ब्लैकमेल किया है, सीसीटीवी बंद किया है और पैसे लिए हैं। अगर पुलिस आई तो वह फिर से जेल जा सकती है। डर और स्वार्थ के बीच वह फैसला करती है और वहां से चली जाती है। नीचे खड़ी जोना देखती है कि उनकी आखिरी उम्मीद भी जा रही है और वह गुस्से में उसे कोसती है, लेकिन अब उन्हें खुद ही रास्ता निकालना होगा। ऊपर क्लारा के जाने के बाद फिर से वही सन्नाटा छा जाता है। ब्री की हालत तेजी से बिगड़ रही है, उसकी आंखें बंद हो रही हैं, सांस हल्की पड़ती जा रही है। जोना को समझ आता है कि समय बहुत कम है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो ब्री इंसुलिन के बिना नहीं बचेगी। उनका एकमात्र रास्ता नीचे लगी मेटल ग्रिल है, लेकिन जोना को याद है कि थोड़ी देर पहले उसके बाल उसी में फंस गए थे। डर के बावजूद वह फैसला करती है और पानी के नीचे डाइव लगाती है। वह पूरी ताकत से ग्रिल खींचती है, लेकिन वह जमी रहती है। सांस टूटने लगती है, हाथ फिसलते हैं। वो और बहुत नाकामयाब कोशिश करती है, मगर इस बार उसे पास पड़ा स्विमसूट का स्ट्रैप दिखता है। वह उसे ग्रिल में फंसाकर पकड़ मजबूत करती है और पूरा जोर लगाती है। कीलें चरमराती हैं और आखिरकार ग्रिल ढीली पड़ जाती है। वह उसे पूरी ताकत से खींचकर निकाल लेती है। ऊपर आकर वह उसी ग्रिल से फाइबर ग्लास कवर को बार बार मारती है। हर वार के साथ दरारें बढ़ती हैं। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। जोना उसे सीपीआर देती है और उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है। ब्री को होश आता है। कई वारों के बाद कवर टूट जाता है और ऊपर रास्ता बन जाता है। जोना फिर पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाल लेती है। दोनों फर्श पर गिरती हैं। जोना तुरंत बैग ढूंढती है, इंसुलिन निकालती है, कांपते हाथों से इंजेक्शन लगाती है। कुछ लंबे सेकंड गुजरते हैं और आखिरकार ब्री की सांस गहरी होने लगती है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। दोनों मुश्किल से राहत की सांस लेती हैं, लेकिन तभी जोना ऊपर देखती है और क्लारा को उनके सामने खड़ा पाती है। उसके हाथ में बंदूक है। क्लारा घबराई हुई है। उसे डर है कि अगर ये दोनों जिंदा बच गईं तो पुलिस को सब बता देंगी और वह फिर से जेल चली जाएगी। वह बंदूक तानकर उन्हें रुकने को कहती है। जोना कहती है कि वे पुलिस को कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन क्लारा को यकीन नहीं होता और वह उनके और करीब आती है। तभी जोना को उसकी बेटी याद आती है और वह उसे बताती है कि अगर उसने उन्हें मार दिया तो उसकी बेटी का क्या होगा। वह हमेशा के लिए अपनी माँ को खो देगी। यह बात क्लारा को अंदर तक झकझोर देती है। उसका हाथ कांपने लगता है और आखिरकार वह बंदूक नीचे कर देती है। जोना तुरंत 911 पर कॉल करती है और मेडिकल मदद मांगती है, लेकिन क्लारा का नाम नहीं लेती। क्लारा डायमंड रिंग वापस उनकी तरफ बढ़ा देती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में कट हो जाता है, जहां ब्री स्ट्रेचर पर है। उसकी हालत अब स्थिर है। तब जोना रिंग उसकी हथेली में रख देती है। ब्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और फिल्म यहीं खत्म होती है, यह दिखाते हुए कि 12 फीट गहराई से बाहर निकलने के बाद सबसे कीमती चीज डायमंड रिंग नहीं बल्कि उनका प्यार था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।